रणवीर अलाहाबादिया के चक्कर में रणवीर कपूर के ऑन स्क्रीन दोस्त अनुभव सिंह बस्सी भी फंस गए हैं। जी हां, खबर यही है कि जब से रणवीर अलाहाबादिया पर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, उसके बाद से बहुत से ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिनके शोज कैंसिल हो रहे हैं या किए जा सकते हैं। इसमें अब अगला नंबर लग गया है अनुभव सिंह बस्सी का। अनुभव सिंह बस्सी, जिन्हें हम रणवीर कपूर के ऑन स्क्रीन दोस्त के तौर पर जानते हैं, इनके लखनऊ में होने वाले 2 शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। जी हां, खबर ये बता रही है कि रणवीर अलाहाबादिया के बाद अब अनुभव सिंह बस्सी पर भी एक्शन हुआ है और महिला आयोग की शिकायत के बाद, जी हां, उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव जी, उनकी शिकायत के बाद इनके लखनऊ के विभूति खंड में 2 शो होने जा रहे थे, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। असल में इस पूरे मामले में हुआ ये कि पुलिस को एक एनओसी देनी थी और पुलिस ने एनओसी नहीं दी और उसके बाद ये कहा गया कि इनके शो में भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां होती हैं और ऐसे में संभावना इस बात की हो सकती है कि इस पर कोई बवाल हो जाए। अब किसी बवाल से बचने के लिए इनके शोज को कैंसिल कर दिया गया है। जानकारी आ रही है कि लखनऊ शहर के विभूति खंड में एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, वहां पर शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन करीब 3:30 बजे और शाम को 7 बजे 2 शो होने थे, लेकिन कानून व्यवस्था की संभावित चिंता के मद्देनजर अनुभव सिंह बस्सी को यह कह दिया गया कि आप ये शो मत कीजिए, क्योंकि हम इस बात की गारंटी नहीं ले पाएंगे कि आप इस शो में आकर जो बोलेंगे उस पर बवाल नहीं होगा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। उन्होंने पिछली 14 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनको एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बस्सी का पिछला शो है, उसमें बहुत सारे अभद्र शब्द हैं और अशोभनीय टिप्पणियां हैं महिलाओं के लिए। ऐसे में अगर अनुभव सिंह बस्सी ऑन ग्राउंड आकर लखनऊ शहर में कोई शो करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोल दें जिसके बाद बवाल हो जाए। और आप जानते ही हैं कि रणवीर अलाहाबादिया ने जब से इंडियाज गॉट लेटेंट में वो लाइन बोली है, हालांकि वहां अपर्णा मखीजा भी थी, लेकिन बवाल ज्यादा हुआ रणवीर अलाहाबादिया पर। तब से हर किसी को लग रहा है कि भाई इन कॉमेडियन को इस तरह से नहीं आना चाहिए पब्लिक के बीच, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं। और उसमें कहा भी गया कि इस तरीके का अगर कार्यक्रम रखा जा रहा है तो इसकी तैयारी करनी होगी कि कहीं इस पर कोई बवाल ना हो जाए। दोस्तों, बस डर इसी बात का था। अब तक इस तरह के यूट्यूबर्स को और कॉमेडियंस को जो आजादी मिली हुई थी, उसको जिस तरीके से उसका अब्यूज किया गया, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, अब नतीजा ये है सामने, जैसे अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल हुआ है, आने वाले दिनों में न जाने कितने कॉमेडियंस, न जाने कितने इस तरीके के कार्यक्रम करने वालों पर गाज गिरने वाली है, कुछ पता नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुभव सिंह बस्सी का जो शो कैंसिल हुआ है उसके पीछे भी वही सोच है जो रणवीर अलाहाबादिया के शो के दौरान हुआ। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया वो बिल्कुल भी इस योग्य नहीं है कि आप उसे परिवार के साथ बैठकर सुने, लेकिन अब चक्कर यह है कि इस वजह से बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज लगातार कैंसिल हो सकते हैं। अब इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से शोज कैंसिल होते रहे तो क्या आपको लगता है कि कोई भी परफॉर्म कर पाएगा इस देश में? और अगर एक की गलती की सजा बहुत सारे लोगों को मिलने लगे तो आप सोचिए कि फिर हम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस पूरी समस्या का इलाज क्या है। क्या इस पूरी समस्या का इलाज सेल्फ सेंसरशिप है? क्या किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए यह काफी नहीं है कि उसके देखने वाले ही उसे देखना छोड़ दें? तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस पर अपनी जो राय रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं।